हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज के दिन का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या जिनकी भी एनर्जी आप अपने टुवर्ड्स जानना चाहते हैं वो क्या है। दिस इज पायरोमेंसी। इस तरह की जो ये रीडिंग्स होती हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग्स, इनको पायरोमेंसी भी कहा जाता है। एंड इस विद्या के द्वारा आप किसी स्थान की, किसी व्यक्ति की ऊर्जा, उनके विचार, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं। सो आज की रीडिंग कर रहे हैं उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो इस इंटेंशन के साथ में महादेव और माँ भगवती का नाम लेते हुए आज का ये सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बट इससे पहले कि हम रीडिंग को शुरू करें, जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इनके नाम को अपने मन में रिपीट कीजिए 3 टाइम्स मिनिमम और उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, उनके साथ बिताए हुए टाइम को विजुअलाइज कीजिए। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस भी समय ये रीडिंग आपके सामने आ रही है और आपके मन में इस तरह के सवाल है तो ये मैसेजेस आपको डेफिनेटली उसी मोमेंट पर रिसीव होने हैं। और किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज एक जनरल रीडिंग का माइंडसेट ले करके ही इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स सी जिस व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं, उस इंसान की एनर्जी इन जनरल क्या है आज के दिन में और मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या है। सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी गेट। आई कैन सी लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग गोइंग ऑन। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे विचार हैं एंड देयर इज अ चेन गोइंग ऑन। सो दिस इज अ डेफिनेटली फॉर मोस्ट पीपल एक कार्मिक कनेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि किसी के साथ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी बने आ रहे हैं, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज डेवलप हो गए हैं और कोई इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आइसोलेट हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड फील कर रहा है, कट ऑफ फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है। इस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। किसी के मन में गिल्ट पनपता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई सोच रहा है ओ नो ये मैंने क्या कर दिया, या ओ माय गॉड ये मुझसे क्या हो गया। इस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं कि ओहो। शायद बहुत सारे लोग जो है वो किसी के साथ में सेपरेशन में हैं और सोच रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि अरे बीता हुआ टाइम कितना अच्छा था, ऐसा क्या हो गया कि ये सिचुएशन इस तरह से चेंज हो गई। ओके, ये अचानक से शिफ्ट कैसे आ गया एनर्जी में, अचानक से इतना डेंजरसली सिचुएशन किस तरह से पलट गई। सो वाई ऑल ऑफ दिस हैपेंड, समबडी इज थिंकिंग अबाउट इट। बहुत ज़्यादा गहराई में जा कर के सामने वाला इंसान आज बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे जुड़ी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके बारे में ये सोच रहे हैं। डेफिनेटली पर्सनल लाइफ सिचुएशन है। आई कैन ऑल्सो सी एक झलक दिखाई दे रही है मुझे, एक ऐसी ऊर्जा जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, या जैसे दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगा रहे हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, लॉजिक नहीं लगा रहे हैं और इमोशनल होकर के बड़े बड़े कदम लिए चले जा रहे हैं या लिए हैं पास्ट में, उनके बारे में सोचा जा रहा है। छोटी सी किसी गलती को बहुत बड़ा बना दिया है, तिल का ताड़ बना दिया है, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे र जैसा एक लेटर बन गया है, म बन रहा है। सो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं बाय फार। वी और यू भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में पुरानी सिचुएशंस जो है वो रिपीट हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि एक टाइम तक चीज़ें ठीक चल रही हैं और फिर अचानक से कुछ पुराना पैटर्न जो है वो रिपीट होने लग जाता है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में।
बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिपेंड करती है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर। बहुत सारी सिचुएशन, जो एक सिचुएशन किसी दूसरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। समबडी इज़ वेरी सरप्राइज्ड, कोई इंसान बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, किसी बात को जान करके, किसी चीज़ के बारे में सोच करके, या किसी ने किसी के प्रति कोई बहुत अजीब सी धारणा बना ली है, कोई किसी को लेकर के बहुत अलग तरीके से सोच रहा है, या किसी का वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है टुवर्ड्स समबडी, एंड इट इज़ रियली ऑड और लाइक दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज जिस तरह से चीज़ें बदल गई हैं किसी के लिए। बहुत ही रफ और बहुत ही अनयूजुअल सा पैटर्न आज की रीडिंग में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आज की रीडिंग में वेनिंग मून्स मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दी आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारी बेल्स बन रही हैं और बहुत सारे शेल्स बन रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं इस इंसान के लिए। वी ऑल्सो हैव अ लिटिल शिवलिंग ओवर हियर, यहाँ पे छोटे से शिवलिंग जैसी भी एक छवि मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोग जैसे मन में बहुत ज़्यादा अपने ईष्ट देव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, महादेव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इस रिलेशन के लिए प्रे कर रहे हैं, मे बी इस पर्सन के लिए प्रे कर रहे हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक बेल्स का जो ये साइन है, दिस इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो एक अलर्ट हो जाना। जैसे हमारे फ़ोन में अलार्म बजता है, बेल बजती है, अचानक से चौंक जाना, अचानक से अलर्ट हो जाना, तो वो एक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो शेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, आई रिलेट देम टू यमाया, आई रिलेट देम टू एफ्रोडाइट, आई रिलेट देम टू गॉडेस वीनस। और ये फ्राइडे का दिन है जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ और ये एनर्जी चैनल कर रही हूँ। सो एक्चुअल में ये लेडी फ्रेया का डे है, ये देवी का दिन है। सो आई वुड से कि अगर लव सिचुएशन है तो उसमें हो सकता है कि आगे जाकर के चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी एंगल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी चल रही है, प्लीज़ वही इस मैसेज को कंसिडर कीजिएगा। जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है वो मत रिलेट करना इस मैसेज से। जो जानते हैं कि थर्ड पर्सन है, वहाँ पे थर्ड पर्सन एकदम जैसे चिपकू की तरह पीछे लगे हुए हैं, और जैसे जोंक चिपक जाती है वैसे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है फ्रॉम द थर्ड पर्सन साइड। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिकली आपको लेकर के ये पर्सन या तो चेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके बारे में कुछ पता लगाने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी जिस तरह से आप क्यूरियस हो, सामने वाला पर्सन भी इक्वली क्यूरियस है, उनके मोटिव्स कुछ अलग हो सकते हैं। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन मैसेज है। मे बी आप जो सोच के चल रहे हो इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, एंड अगेन दिस इज़ नॉट जस्ट अ लव रीडिंग, ये आपकी कोई भी रिलेशन हो सकता है, बट यहाँ पर दोनों लोगों के जो मोटिव्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। सम पीपल, कुछ लोगों का कुछ नेगेटिव मोटिव भी हो सकता है, या कोई इंसान थोड़ा सेल्फिश एनर्जी लेकर के भी यहाँ पर आ रहा है। ऐसा एक छवि मुझे यहाँ बनती दिखाई दे रही है कि चल तो आगे रहे लेकिन देख रहे हैं पीछे, जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप लोगों ने देखा होगा टैरो में। तो ध्यान कहीं है, सोच कुछ और रहे हैं, जा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में, चीज़ें कुछ और चल रही हैं, कुछ अलग ही सिस्टम इनका आज दिखाई दे रहा है। और ये तो ईगो में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ईगो एंड ओवर थिंकिंग मेनली जो आज की इनकी एनर्जी डोमिनेट हो रही है, वो इन दो चीज़ों से होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ईगो दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये पैटर्न बना है यहाँ पे। दिस इज़ लाइक डिटैचमेंट, दिस इज़ लाइक प्रोटेक्शन, दिस इज़ लाइक अ बाउंड्री वॉल। और ये एक तरीके का, जैसे इस इंसान ने अपने आप को एक एक वॉल अपने आसपास क्रिएट कर लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए।
अपनी एक सेफ्टी वाला अपना एक जोन इन्होंने क्रिएट कर लिया है। इसमें एक आइसोलेशन की एनर्जी निकल के आई थी, एक लोनलीनेस की एनर्जी निकल के आई थी। अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा मीनिंग यही है कि ये इंसान ने अपने आप को एक सेफ जोन में डालने के बारे में सोच लिया है। ये अपने आप को एक ऐसे जोन में बंद कर रहे हैं जिसको ये अपना कंफर्ट जोन बना रहे हैं। और अभी यहाँ पे ये छोटा सा एक वेनिंग मून निकल के आया है। कुछ लोगों की जर्नी है इस इंसान के साथ में जो कि इनकम्प्लीट है, बट इस पर्सन ने शायद अभी तक अपने आप को इमोशनली पूरी तरीके से अनरैप नहीं किया है, और ये अपने आप को सेफ जोन में रख के चल रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी क्लियर, जो रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, या बहुत सारी बातें हो सकती है जो ये अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं या शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। कई लोग एक्चुअल में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत ही ज़्यादा अपने में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये लेटर ए बन गया है, और मुझे पी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर रा तो बहुत क्लियरली बन गया था। सो आई एम प्लेसिंग द कैंडल ओवर हियर। ओवरऑल आज के पैटर्न में अगेन ईगो की बहुत बड़ी छवि मुझे दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि जो मैंने किया है वो सही किया है या गलत किया है, ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये मुझसे क्या हो गया है। कुछ ऐसा जैसे पछतावा होता है ना इंसान को, एक वो वाली एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ बहुत सारे लोगों की तरफ से। और आइसोलेशन है। सो दिस इज़ व्हाट दे फील राइट नाउ। और आपको लेकर के भी जो भी निकल के आया है मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट रीडिंग, आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन का अपडेट मांग रहे हैं फ्रेश, तो मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए नेक्स्ट रीडिंग करने जा रही हूँ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे कनेक्टेड, और जो लोग कनेक्टेड रहते हैं हमेशा से, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।